शुरू कर दिए हैं पब्लिक लाइव 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता सत्येंद्र जी मौजूद हैं और आए दिन जिस तरह से बहुजनों के ऊपर अत्याचार घटना हो रहा है, इसको लेकर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। जैसे में जिस तरह से एक दलित चमार सांसद जब सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित हैं? क्या नाम हुआ सर? सत्येंद्र प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो दलितों पे अत्याचार हो रही है, तो अगर हम कहीं अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे घर में जाते हैं, जिस विचारधारा को वो लोग नहीं चाहते हैं, जिस जाति के समाज को बरसों से दबाए हुए हैं, आज आपको कैसे वो पसंद करेंगे? कहीं ना कहीं आपका जो भी सुविधाएं हैं, आपका खाना उठना बैठना और शान शौकत देख के कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? और पार्टी के जितने भी हमारे समाज के लोग अपने लोगों से दूर होंगे, वो कोई भी हो, सभी लोगों का यही हश्र होगा। आज जो घटना घटी है, इस पे तो हम लोग दुखी हैं कि हम एक आम पब्लिक का ये चीज़ होता है तो चलता है, लेकिन आप एक सांसद हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, राष्ट्रीय पार्टी का आप सांसद हैं, लेकिन उन लोगों का कोई भी नेता आपसे मिलने नहीं आया। लेकिन वही हमारा बीएसपी के बिहार के प्रभारी आदरणीय अनिल कुमार जी आपसे मिलने गए, एक और हमारे समाज के हैं, उनसे मिलने गए। कहीं ना कहीं हम लोगों का दर्द है। अगर दर्द नहीं होता, समाज के नाते हम लोग का दर्द है, अगर दर्द नहीं होता तो हम लोग उनके पास नहीं जाते। इसलिए जितने विधायक और सांसद, खासकर सासाराम से लेकर कैमूर में जो भी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, जो स्वार्थ की राजनीति करेगा, कहीं ना कहीं उन लोगों का यही हश्र होगा। अगर मजाल है कि एक हमारा छोटा सा कार्यकर्ता हो, अगर उसका कपार फोड़ दे या कहीं डैमेज कर दे, तो आज बीएसपी का कार्यकर्ता हो या भीम आर्मी का, आज चप्पा चप्पा जाम हो गया होता। लेकिन हम देखते हैं कि आप भी सोचिए महोदय जी कि वो व्यक्ति आपके लिए क्या करने आया। कहीं ना कहीं हम लोगों को दर्द है, और जब भी आटेगा, जब भी आपका मदद करेगा, तो आपका घर जो ही वही राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही आपके हित में काम करेगा। दलितों, बहुजनों, पिछड़ों का काम बहुजन समाज पार्टी ही करेगा। अन्यथा अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस का एमपी रह चुके अभी वर्तमान में हैं, फिर भी कांग्रेस के कोई नेता उनसे भेंट करने के लिए नहीं आया, ना कोई कार्रवाई के लिए कुछ मांग किया, ना कुछ। तो ऐसे दलित पर अत्याचार कब तक ऐसे होता रहेगा? देखिए, ये नहीं कोई उनका जो नेता हैं, ये तो पहले तो ऐसे ही संसद में गए, कुछ बोले नहीं। हम इनका बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन नौजवानों को सोचना चाहिए जो अपने आप को हमदर्दी में हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं। उन नौजवानों को कहना चाहते हैं कि आप लोग भी नौजवान हैं, आप लोग के अंदर भी नेतृत्व का खून है, आप लोग ऐसा करेंगे तो सावधान हो जाइए। अपना घर जो बहुजन समाज पार्टी की सब सरकार में आई, तो दलितों को अवसर मिलने लगा। जय भीम बोलना, समाज की बातों को समझना, हक अधिकार के लड़ना, नहीं तो कोई लड़ने वाला नहीं था, सब पुतला बना हुआ था और उपयोग में लाए जाते थे ये लोग। जो मीडिया के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जातिवाद लेकर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, वहाँ पे कंडोम फेंका गया है, सब ऐसा क्या सही बात है क्या? देखिए, हम इस व्यवस्था को जानते हैं। वो ईसाई मिशनरी हैं, और ईसाई मिशनरी के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने की साजिश चल रही है। और हम जहाँ तक सुने हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें के लोग जितने भी होते हैं तो बहुत ईमान धर्म से चलते हैं और बहुत प्रेमी होते हैं और शिक्षा को बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब करने की वजह से, डाउन करने की वजह से ऐसा उन लोगों को आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, वहाँ पे तो जो मारपीट हुआ था, तो वहाँ ग्रामीण तो लोग था नहीं, वहाँ उनके समर्थक थे जो चुनाव का जो
क्या बोला जाता है, चुनाव उनका रैली निकला हुआ था, तो उसमें तो उनका समर्थक लोग थे, गांव के थे नहीं लोग, लेकिन गांव का हवाला देकर केस को हल्का करने की कोशिश की जा रही है क्या? असल है कि उन लोगों को, हमको यही लगता है, हमारा विचार, वो ईसाई स्कूल चला रहे थे। ये सर्वविदित है, क्योंकि उनके पास्टर लोग, हम लोग से बातचीत हुई है, पास्टर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आरएसएस विचारधारा के लोगों को ये लगा होगा कि ये हमारे दलितों को ईसाई मिशनरी बना रहे हैं, तो इस नाते से उन लोगों को बहुत मिर्ची लगी होगी कि ये धर्म परिवर्तन करा रहा है। कहीं ना कहीं सांसद और दलितों से मतलब नहीं है, मतलब है कि धर्म परिवर्तन के आड़ में ऐसा ये लोगों को किया जा रहा है ताकि इनका छवि खराब हो और सारे जो ईसाई मत को नहीं मानते हैं वो उनके समाज के लोग भी विरोधी हो जाएं, इस नाते से कि उनके लोग भी विरोधी हो जाए, उनको दम अकेला हो जाए। कहीं ना कहीं आरएसएस भाजपा के लोग उनको दबा के छवि खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ तो शिक्षा, बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, उसको बंद करने की क्या ज़रूरत है? क्या घंटा मंदिर में हिलाएंगे तो ठीक रहेगा क्या दलित के बच्चे? देखिए, ये व्यवस्था ठीक है, सब लोग अपना अपना शासन में आया है, धर्म प्रचार किया है, लेकिन हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरी लोग दलितों को खासकर बड़ा शिक्षा में हेल्प किया, अच्छे अच्छे स्कूल दिया, शिक्षा दे रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख ले रहे हैं, हाई लेवल पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामंतवादियों को, आरएसएस धारियों को, जो भाजपा समर्थित हैं, जो संविधान को ख़त्म करने का भी साजिश, और इस संविधान ये चुनाव भी जीते थे संविधान बचाओ के नाम पर भी, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में खटक रहा था कि हम लोग संविधान बचाने के नाम पर ये लोग बहुत तगड़ा हो गए हैं, तो इन लोगों को कमज़ोर करने का, छवि खराब करने का। और सबसे दुख की बात ही है कि एक सांसद को पीट देना, कहीं ना कहीं ये खुद लापरवाही बरते हैं कि क्या किए हैं सांसद महोदय जी, इतना ढीला भी नहीं रहना चाहिए, आपके पास सुरक्षा है। अब अच्छा, यही घटना अगर स्वर्ण जाति के सांसद पर हुआ होता तो आज क्या हो गया होता? स्वर्ण जाति पे हुआ होता तो क्या न क्या हो गया होता, लेकिन आज भी उनका नेता, वही कांग्रेस, जो संविधान के नाम पर वोट लिया और कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि उनका नेता भी नहीं, लेकिन हमारा बीएसपी के लोग अपना भाई समझ के जाके मिले। अभी से बिहार में समय बचा हुआ है कि जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी आह्वान करते हैं कि जितने हमारे समाज के लोग हैं, खासकर दलित समाज के लोग जो दूसरे कांग्रेस महागठबंधन के नाम पे चले जाते हैं, फिर अपने घर में आइए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए, वहीं कहीं ना कहीं वहीं आपको सुरक्षा और सम्मान देगा। क्या नाम हो सर? सत्येंद्र प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता, रामगढ़ कैमूर, बिहार। थैंक यू। काटा होगा।